जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग एक मिडिल क्लास परिवार की बहुत आम सत्संग है। यह सत्संग है कि कैसे दिन रात की भागदौड़, ईएमआई, बच्चों की फीस और बुजुर्ग माँ बाप की दवाइयों के बीच एक बहन ने गुरुजी की शरण में आकर अपने मन को थोड़ा हल्का किया और धीरे धीरे अपने हालात भी संभाल लिए। संगत जी, अगर आप भी उस सैंडविच जनरेशन का हिस्सा हैं जो एक तरफ बच्चों की पढ़ाई और दूसरी तरफ बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी के बीच फंसी है, तो यह सत्संग आपको बहुत अपनी लगेगी। मेरा नाम मेघा शर्मा है और मैं नोएडा की एक 2 BHK सोसाइटी में रहती हूँ। घर में मेरे पति रोहित, हमारे 2 छोटे बच्चे और मेरे बूढ़े सास ससुर रहते हैं। कभी कभी लगता है घर नहीं, एक पूरा अस्पताल और स्कूल एक साथ संभाल रही हूँ। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में मिड लेवल जॉब करता है। काम बहुत करता है, पर सैलरी में पिछले कुछ सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। महंगाई बढ़ रही है, पर आय वही है। उसकी आंखों में रोज थकान और दबाव साफ दिखता है, पर वो बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता है। हम पर 35 लाख के होम लोन की ईएमआई है। हर महीने की 1 तारीख को बैंक मैसेज आता है और दिल धड़क जाता है, अब कितना बचेगा। कई बार लगता है जैसे हम ईएमआई नहीं भर रहे, अपनी ही जिंदगी को किस्तों में चुका रहे हैं। मैं खुद एक स्कूल में पार्ट टाइम टीचर हूँ। मेरी 15-18 हज़ार की सैलरी आती है और उसी को मैं पहले ही से बांट कर रख देती हूँ। बच्चों की ट्यूशन, बिजली का बिल, सासू माँ की दवाइयाँ। मुझे खुद के लिए शायद ही कभी कुछ बचता है। मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। सबसे पहले किचन की लाइट जलती है, फिर बस मैं जलती रहती हूँ पूरे दिन। बच्चों के टिफिन, कपड़े, सास ससुर की चाय और नाश्ता, रोहित का टिफिन, फिर अपना स्कूल जाना, वापस आकर खाना बनाना, बच्चों का होमवर्क कराना, सास ससुर की दवाइयाँ, और रात में किचन समेटते समेटते अक्सर 11 बज जाते हैं। कभी कभी आईने में अपना चेहरा देखती हूँ तो लगता है ये मैं हूँ, या बस घर का एक रोबोट जिसके पास आराम करने का भी टाइम नहीं। मेरे पास अपने लिए कोई समय नहीं बचता, ना शांति, ना नींद, ना सुस्ती, ना आराम। और ऊपर से पैसों की चिंता, ईएमआई की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता। ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। कभी कभी रोहित से भी बहस हो जाती है, क्योंकि दोनों ही थके हुए हैं, दोनों ही दबाव में हैं, पर कहने वाला कोई नहीं। रात में अकेले छत देखकर सोचती हूँ, क्या ये जिंदगी ऐसी ही रहेगी? क्या हमारा भी कभी समय आएगा? क्या मैं कभी खुले मन से हंस पाऊंगी? कभी लगता है जैसे मेरी अपनी कोई जिंदगी बची ही नहीं, बस एक लिस्ट है कामों की जो खत्म नहीं होती। किसी दिन सर चकराता है, कभी घुटन होती है, पर फिर भी उठकर काम करती हूँ, क्योंकि अगर मैं रुक गई तो घर का पूरा पहिया रुक जाएगा। आजकल तो ऐसा भी लगता है कि मैं रो भी नहीं पाती। आंसू भी जैसे पेट्रोल की तरह महंगे हो गए हैं। पर फिर भी एक माँ होने के नाते, पत्नी होने के नाते, मैं हर दिन खुद को कहती हूँ, चल मेघा, आज भी निभा ले, शायद कल आसान हो जाए। सच बताऊं, उस शाम मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी एक ही दिन में टूटकर नीचे गिर गई। मेरे हाथ में 3 चीजें थीं, बिजली का बिल, सोसाइटी मेंटेनेंस और मेरी खुद की मेडिकल रिपोर्ट। मैं इन्हें देख ही रही थी कि तभी स्कूल से मैसेज आया कि बड़े बेटे की फीस 2 महीने से पेंडिंग है। उसके बाद रोहित का रिएक्शन, वो आज भी याद है। वह गुस्से में बोला, हर महीने कैसे मैनेज होगा मुझे खुद समझ नहीं आता, ऊपर से सबको लगता है पैसे पेड़ पर लगते हैं, और दरवाजा पटककर अंदर चला गया। बस मैं वहीं किचन में जाकर खड़ी हो गई। सिंक के ऊपर टपकते पानी की आवाज और मेरे अंदर की घुटन जैसे एक साथ मिल गईं। अचानक पता नहीं क्यों मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे।
मैंने कोई बड़ा मंत्र, कोई भारी भरकम प्रार्थना नहीं की। बस धीमे से कहा, गुरुजी, ये लाइफ ऐसे ही चलेगी क्या? बस खर्चे, बस टेंशन, बस झगड़े। उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। मैं करवटें बदलती रही। लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर सब टूट रहा है, मेरी उम्मीद, मेरा भरोसा, मेरी हिम्मत। रात के लगभग 2:30 बजे मैं बिना आवाज किए उठी और लिविंग रूम में आकर बैठ गई। बस फोन खोला और यूं ही स्ट्रेस कैसे कम करे टाइप कर दिया। मुझे कोई बड़ी बात नहीं चाहिए थी, बस कोई ये कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। तभी मेरे सामने एक सत्संग वीडियो खुल गया। एक बहन अपनी कहानी बता रही थी, वो भी मेरी ही तरह। झगड़े, टेंशन, पैसे की टाइटनेस, अकेलापन, सब कुछ वैसा ही। उसने कहा कि उसने कोई भारी पूजा नहीं की, बस रोज 10 मिनट गुरुजी के सामने बैठकर उनसे बात की। मन की बात, जैसे दोस्त से करते हैं। और धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, हालात बदलने लगे। मुझे वो कहानी चमत्कार जैसी नहीं लगी, लेकिन सच्ची लगी, बिल्कुल मेरी जैसी। मैंने वीडियो रोककर खुद से पूछा, मेघा, तूने आखिरी बार खुद के लिए कब बैठकर सांस भी आराम से ली थी? मुझे जवाब नहीं मिला। उसी वक्त मैंने तय किया, कल सुबह मैं भी 10 मिनट बैठूंगी। बस बैठूंगी। किसी से शिकवा नहीं, बस अपनी बात रखूंगी। गुरुजी से या खुद से, जो भी समझें। और सच कहूं, यह वही रात थी जब मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, टूटने से नहीं, रुककर देखने से। अगली सुबह जब मैं उठी तो मन में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, अब बस, अब खुद को थोड़ा संभाल। मैंने सबसे पहला काम किया, हमारे ड्राइंग रूम के कोने में रखी वो छोटी सी मेज साफ की, जिस पर अक्सर बिल, कूपन और बच्चों की पेंटिंग्स बिखरी रहती थी। मैंने उसे खाली किया, एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पर एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप रखा। कोई भारी भरकम फ्रेम नहीं, बस एक साधारण फोटो, जैसे दिल को सुकून दे। एक दिया रखा, वो भी वही पुराना, जो दिवाली के बाद अलमारी में पड़ा था। और एक छोटा सा ग्लास पानी का, बस ये सोचकर कि अगर कभी मन करे तो गुरुजी के साथ बैठते हुए पी लूंगी, थोड़ा हल्कापन आएगा। मैंने कोई लंबी पूजा नहीं की, न धूप, न अगरबत्ती, न कोई विशेष मंत्र। बस शाम को बैठकर 10 मिनट सीधा सादा अपने दिन के बारे में बात की। गुरुजी, आज स्कूल में ये हुआ। रोहित आज बहुत टेंशन में था। सासू माँ की रिपोर्ट देखकर मैं डर गई। और सच कहूं तो मैं बहुत थक गई हूं। पहले पहले यह अजीब लगा, क्योंकि मैं खुद से ही बात कर रही थी। पर फिर धीरे धीरे मन हल्का होने लगा, जैसे कहीं कुछ जम रहा था। धीरे धीरे मैंने अपने लिए 3 छोटे, बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बनाए, कठिन नहीं, बस जिंदगी को थोड़ा शांत करने वाले। एक रोज 15 मिनट रोहित से बिना पैसों की बात किए बातचीत। पहले हमारी हर बातचीत का केंद्र पैसा ही होता था, बिल, ईएमआई, खर्चा, टेंशन। तो एक दिन मैंने उससे बस कहा, चलो 15 मिनट सिर्फ नॉर्मल बातें करेंगे। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? और यकीन मानिए, धीरे धीरे हम दोनों का रिश्ता नरम होने लगा। 2 हफ्ते में एक दिन, सिर्फ बच्चों के साथ टहलना। न फोन, न कॉल, न व्हाट्सएप। बस तीनों हाथ पकड़कर पार्क में घूमना। उसी पार्क में जहां पहले कभी जाने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। और सच में, बच्चे बातें करने लगे, हंसने लगे, और हम दोनों भी। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं।
हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, 3 आरडी स्टेप महीने में एक बार रोहित के साथ शांति से पूरा खर्चा कागज पर लिखना। हम पहले कभी बैठते ही नहीं थे, एक दूसरे पर दोष डालने में वक्त निकल जाता था। पर अब हम महीने में एक दिन बैठकर सिर्फ इतना कहते, चलो देखते हैं कहाँ थोड़ा कम किया जा सकता है, बिना बहस, बिना कसूर ढूंढे। और अजीब बात यह है, पैसे कम नहीं बढ़े थे, बस हम दोनों शांत हो गए थे। इन तीनों आदतों के साथ हर दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बस इतना कहती, मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, आप बस मेरे दिमाग को शांत रख दो। और पता नहीं कैसे धीरे धीरे मेरे अंदर एक स्थिरता, एक हिम्मत, एक ठहराव आने लगा जो बहुत समय से गायब था। 3 महीने, बस 3 महीने हुए थे मुझे रोज शाम को गुरुजी के सामने बैठकर 10 मिनट बात करते हुए। न ईएमआई कम हुई, न लोन घटा, न रोहित की सैलरी बढ़ी, न मेरे खुद के स्कूल के काम में कोई बड़ा बदलाव आया। पर कुछ बदल तो रहा था। और वो बदलाव बाहर नहीं, घर के अंदर भी नहीं, सीधे मेरे अंदर हो रहा था। पहला बदलाव, पहले जहां बिल हाथ में आते ही घर का माहौल एकदम भारी हो जाता था, जैसे किसी ने कमरे की हवा ही रोक दी हो। अब वही बिल आते थे, पर सबसे पहले हम दोनों बैठकर कागज पर लिखते, ये ट्यूशन थोड़ा ज्यादा है, इसे ग्रुप में करवा दें। यह ओटीटी सब्सक्रिप्शन बंद कर देते हैं। महीने में 2 बार बाहर खाना नहीं, सिर्फ 1 बार। पहले जो बातें तानों में होती थी, अब प्लानिंग में होती थी। मैं खुद नोटिस करती थी कि रोहित की आवाज अब पहले जैसी चुभती नहीं थी, और शायद मेरी भी नहीं। दूसरा बदलाव, मैंने महसूस किया कि सिर्फ रोहित पर चीजें डालने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने खुद भी छोटे छोटे डिसिप्लिन अपनाए। महीने की शुरुआत में ही पूरा राशन प्लान करना। बच्चों को सिखाना कि खुशी नई चीजों से नहीं, माहौल से आती है। अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग पूरी तरह बंद। हर हफ्ते एक दिन पूरा घर डिक्लटर करना। और ये सब करते हुए मैं दिल में कह देती, गुरुजी, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप बस मेरे दिमाग को शांत रखना। मैं नहीं जानती कैसे, पर मैं सच में शांत रहने लगी। तीसरा बदलाव, पहले रात को नींद आने से 1 घंटा पहले मैं मोबाइल खोलकर बिलों, पेंडिंग ईएमआई की स्क्रीनशॉट, यूपीआई हिस्ट्री देखती रहती थी। दिल धड़कता रहता था। पर अब मैं रात को सोने से पहले 5 मिनट गुरुजी के सामने बैठकर बस इतना बोल देती, शुक्राना गुरुजी, आज घर में खाना बना, बच्चे हंस रहे थे, सासू माँ की रिपोर्ट थोड़ी ठीक आई, और आज भी हम सब आपके साए में हैं। धीरे धीरे मेरे दिल में डर की जगह भरोसा आने लगा। पहले जो बातें बहुत भारी लगती थी, वो अब संभालने लायक लगने लगी। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी की कृपा पहले पैसे पर नहीं, मन पर उतरती है। और जिस दिन मन ठीक हो जाए,
उसी दिन आधी जिंदगी आसान लगती है। चौथा बदलाव। रोहित खुद कहता, तुम बदल गई हो। लड़ाई जल्दी नहीं करती, जल्दी रोती भी नहीं। पर असल में मैं बदली नहीं थी, मैं बस गुरुजी के सहारे चलना सीख रही थी। हम दोनों अब रोज 10-15 मिनट बच्चे के साथ पार्क में टहलने लगे, हंसने लगे, पुरानी बातें याद आने लगी। एक दिन रोहित ने खुद कहा, शायद हम दोनों पर किसी का हाथ है, वरना इतने स्ट्रेस में भी हम टूटे नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, गुरुजी का। गुरुजी की एक बहुत सटल सी कृपा। एक सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल बस में भेज रही थी, किसी सोसाइटी की आंटी बोली, मेघा, तुम पहले से बहुत पॉजिटिव लग रही हो। कभी कभी तुमसे बात करके अच्छा लगता है। क्या कर रही हो आजकल? मैंने बस कहा, थोड़ा सा शुक्राना, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा गुरुजी पर भरोसा। ये सुनकर मुझे महसूस हुआ, कृपा बहुत शांत उतरती है, धमाके से नहीं, स्पर्श की तरह। और संगत जी, अगर आप भी मेघा जैसा बदलाव चाहते हैं, बड़ी चमत्कार नहीं, छोटे छोटे मन के बदलाव, तो कमेंट में जरूर लिखिए। गुरुजी, अब आप ही संभालो। गुरुजी, आपका ही सहारा है। क्योंकि जितनी बार ये शब्द दिल से निकलते हैं, उतनी ही जल्दी भीतर शांति उतरने लगती है। संगत जी, जिंदगी में चमत्कार हमेशा रोशनी की तरह नहीं आते, कभी कभी वो एक हवा के झोंके की तरह आते हैं, जिसकी आवाज नहीं सुनाई देती, पर असर पूरे घर में महसूस होता है। इस कहानी में भी कोई अचानक करोड़पति नहीं बना, न ही किसी मैसेज से कर्ज माफ हुआ, लेकिन एक साधारण सा मिडिल क्लास परिवार, जो पहले हर महीने बस धक्के खाकर जी रहा था, अब थोड़ा सजग, थोड़ा शांत और बहुत संभला हुआ हो गया। धीरे धीरे रोहित को ऑफिस में एक छोटा सा रोल चेंज मिला, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इतना कि हर महीने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंसेंटिव आने लगा। दोनों ने मिलकर तय किया कि यह एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना, इसे एक इमरजेंसी फंड में जमा करना है, ताकि अचानक आने वाले मेडिकल, स्कूल फीस या किसी भी संकट में घर को कम बोझ महसूस हो। मेघा बड़े भाव से कहती है, गुरुजी ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, पर हमारे मन की दौड़ धीमी कर दी। हम पहले भी वही लोग थे, आज भी वही हैं, पर अब हम एक दूसरे से लड़ने की जगह साथ बैठकर बात करते हैं। अब रात को सोने से पहले यह सोचते हैं कि आज क्या थोड़ा सा ठीक था। यही छोटा सा ठीक धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को ठीक करने लगा। संगत जी, यही गुरुजी की असली कृपा है। कभी वो पैसा देकर नहीं, बल्कि सोच देकर संभालते हैं। कभी वो हालात बदलकर नहीं, बल्कि दिल की ताकत बढ़ाकर हमें बदल देते हैं। और कभी कभी तो गुरुजी बस इतना कर देते हैं कि हम टूटने की जगह थोड़ा सा टिकना सीख जाते हैं। और जिस दिन इंसान टिक जाता है, उसी दिन से कृपा चलनी शुरू हो जाती है। अगर आप भी ईएमआई, टेंशन, स्कूल फीस, दवाइयों, थकान और रोज रोज की भागदौड़ में दबे हुए हैं, तो कोई बड़ा तप या कठिन साधना मत ढूंढिए। बस छोटे छोटे कदम उठाइए। दिन में 10 मिनट अपने मन से ईमानदारी से बात कीजिए। हफ्ते में एक बार कागज पर पूरा खर्च लिखिए। और हर दिन गुरुजी के सामने बैठकर साफ साफ कहिए कि आज आपका मन कैसा महसूस कर रहा है। यही 3 चीजें धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देंगी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी धीरे काम करते हैं, पर पूरा काम करते हैं। और अगर यह सत्संग आपको लगा हो कि हाँ, कुछ हिस्सा मेरे घर जैसा है, अगर यह कहानी कहीं आपकी अपनी लड़ाई से मिलती जुलती हो, तो दिल से एक छोटी सी अरदास कमेंट में लिख दीजिए, गुरुजी, मेरी दौड़ को भी थोड़ा शांत कर दो। या गुरुजी, अब आप ही संभालो। जब इरादा शब्द बनकर बाहर आता है, तभी कृपा रास्ता पकड़ती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी।
इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहाँ सेवा होती है, वहाँ कृपा जन्म लेती है। जहाँ दया बहती है, वहाँ असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी।